हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फीसीआई काउंसलिंग के बारे में। जो बीयूएस एंड एएच के लिए जो 15% कोटा है उसे फीसीआई कहा जाता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को अपने स्टेट एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता होता है, लेकिन जो फीसीआई के थ्रू जो कोटा होता है, कुछ सीट उससे अलॉट किए जाते हैं, उसके बारे में नहीं पता होता। तो हम महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ फीसीआई की एडमिशन प्रोसेस भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फीसीआई कोटा थ्रू बीयूएस एंड एएच को एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद इंडिया में गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेजेस कितने हैं, कौन से हैं, उसके बाद इंडिया में प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजेस कितने हैं, कौन से हैं, उसके बाद फीसीआई थ्रू वेटरनरी को एडमिशन लेने के लिए वेबसाइट कौन कौन सी यूज़फुल है वो देखेंगे। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम 15% और 85% कोटा के बारे में बात करेंगे। तो कौन सा भी वेटरनरी कॉलेज हो उसमें 100% सीट्स होती है। तो उसमें से 15% सीट से ऑल इंडिया कोटा और फीसीआई कोटा की होती है। सीट्स फीसीआई काउंसलिंग थ्रू अलॉट की जाती है, और जो 85% सीट्स है वो रिस्पेक्टिव स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू अलॉट की जाती है। तो ऑल इंडिया में ऐसे 22 स्टेट्स है जहाँ पे वेटरनरी कॉलेजेस है। तो जिस स्टेट में आप रहते हो और उसके अंडर जितने भी वेटरनरी कॉलेजेस आते हैं वो आपके लिए 85% कोटा होता है, और आपका स्टेट छोड़ के बाकी के जो 21 स्टेट के वेटरनरी कॉलेजेस है वो आपके लिए 15% कोटा में आते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे फीसीआई के बारे में। फीसीआई मतलब वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जैसे एमबीबीएस के लिए 15% कोटा के एडमिशन एमसीसी करती है, वैसे ही 15% वेटरनरी कोटा के एडमिशन फीसीआई से किए जाते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल इंडिया में आपको कौन से भी स्टेट के वेटरनरी कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें सबसे पहला एज। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद नीट। तो 2017 के पहले फीसीआई के जो भी सीट्स होते थे उनके लिए सेपरेट एग्ज़ाम ली जाती थी, वो थी एआईपीवीटी, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट। लेकिन 2017 के बाद एआईपीवीटी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई और अब नीट के थ्रू ही एडमिशन प्रोसेस हो रही है। उसके बाद एचएससी ग्रुपिंग। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश का स्कोर 50% होना चाहिए, मतलब 200 मार्क्स। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका पीसीबीई का स्कोर 47.5 और 190 मार्क्स होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद हम वेटरनरी कॉलेजेस की बात करेंगे। तो ऑल इंडिया में 22 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वेटरनरी कॉलेजेस है, लेकिन उनमें से जो फीसीआई ने रिकॉग्नाइज वेटरनरी कॉलेजेस किए हैं वो 47 है। उनमें से 43 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 4 प्राइवेट कॉलेजेस है। वो कौन से हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो 47 कॉलेजेस है उनमें 3850 वेटरनरी सीट्स है, उसमें से 525 15% कोटा के लिए और 3325 85% कोटा के लिए वो रिस्पेक्टिव स्टेट और एनआरआई सीट्स कहे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसमें आपको सब गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। तो उसके बाद एक ऐसा कॉलेज है जिसको अभी तक फीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन इस साल ये कॉलेज फीसीआई के अंडर आ सकता है। वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, जयपुर, राजस्थान। तो कौन से भी कॉलेज को फीसीआई रिकॉग्नाइज करने के लिए उस कॉलेज की एक बैच बाहर निकलनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजेस इन इंडिया। उसमें सबसे पहले देखिए फीसीआई के अंडर कौन कौन से कॉलेज है। उसमें सबसे पहला है लाला लजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, हिसार के अंडर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, रोहतक, हरियाणा। उसके बाद है गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, लुधियाना, पंजाब। उसके अंडर खालसा कॉलेज ऑफ एनिमल एंड वेटरनरी साइंस, अमृतसर। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के अंडर 2 कॉलेजेस है। उसमें सबसे पहला है महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान, एंड दूसरा है अरावली वेटरनरी कॉलेज, राजस्थान। और एक ऐसा कॉलेज है जो फीसीआई के अंडर अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के अंडर है, वो है अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। तो प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज की फीस 6 लाख पर ईयर होती है।
तो VCI की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस जो होती है उस ऑनलाइन होती है, तो उसके लिए 2 लिंक्स आपको यूज़फुल है। पहली है www.vcicounseling.nic.in और दूसरी है www.aipvt.vci.nic.in। तो सब एडमिशन प्रोसेस से पहले लिंक पे होती है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन, प्रॉस्पेक्ट, राउंड के अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग सब इसी वेबसाइट पे होता है। तो आपको इस वेबसाइट को विज़िट करते रहना है। अगर आपको VCI और महाराष्ट्र स्टेट के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दी है, तो आप वहाँ पे अपना क्वेरी पूछ सकते हो और आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ क्या था वो देखेंगे। थैंक यू।